भ्रष्टाचारी पार्टी को सबक सिखाया जाए और इसको दिल्ली की सत्ता से बाहर किया जाए। रही पंजाब, केजरीवाल जो पंजाब गए, वहाँ से पंजाब से भी ये सरकार जाने वाली है। पानी भी मैं कहूँ तो बहुत गंदा पानी आता था, कभी कभी तो पीने का मन नहीं करता था। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा। गाजियाबाद से आके यहाँ सीट पे बैठ गए दिल्ली में आके, उसके बाद कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं। तो वो चीफ मिनिस्टर चुना, वो बिल्कुल रात तो नया कैसे आ गया, आती सी कहाँ से आ गई। आज तक क्या किया आम आदमी पार्टी ने? इससे अच्छा तो मोदी जी आए हैं, मोदी कर रहे हैं। दिल्ली को बर्बाद करके बहुत ज्यादा दिया। अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह झूठ बोला। केजरीवाल एक नंबर का महाझूठा है। विधायक अजय 25 गज के मकान में रहता था जेकेएल में, और आज वो साकेत में रह रहा। पैसा कहाँ से आया? पहले उसके पास गाड़ी नहीं थी, आज इनोवा में घूमता। पैसा कहाँ से आया? उन्होंने एकजुट होकर इनको अब नकार दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में हम आ गए हैं। देवली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आगे अंबेडकर नगर हम आपको लिए चलेंगे इसी विधानसभा के अंदर, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात वाकई सच है जो खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सत्ता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से चली गई है और केजरीवाल उसके बाद पंजाब चले गए हैं। लेकिन लोग खास तौर पर खफा हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खफा हैं और दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करने आपको लिए चलते हैं और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है और ऐसे आम आदमी पार्टी की सरकार गई कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर अब पंजाब तक इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, वही कहीं ना कहीं आम जनता को लग रहा है कि वैसा पंजाब में भी हो सकता है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तमाम जो लोग आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ जो नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के इनमें कार्यकर्ता भी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या रही है। क्या आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई जो वादे किए थे वो सारे झूठे वादे थे, और क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा मिला, जिसके बाद आम आदमी पार्टी से नेता से लेकर तमाम कार्यकर्ता अब इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रोहिणी राज है। हाँ, रोहिणी जी क्या कहेंगी, क्योंकि दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस्तीफों की झड़ी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ रहे हैं, मुख्य वजह? देखिए, छोड़ने के कारण कई सारे हैं। एक कार्यकर्ता जो जुड़ता है, दो कारणों से जुड़ता है, विचारधारा से जुड़ता है या फिर जिस जनता को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बीच की कड़ी होता है। जनता और पार्टी के बीच की कड़ी कार्यकर्ता होता है। तो अगर वो काम कार्यकर्ता जनता के कर पा रहा है तो वो एक कनेक्टेड फील करता है, लगता है कि जनता में मेरी जवाबदेही है। यहाँ पर क्या रहा, विचारधारा आम आदमी पार्टी की कोई है नहीं और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सम्मान देना तो दूर की बात है, मूर्ख समझा जाता है। इस पार्टी में अहंकार इतना ज़्यादा है विधायकों का और वो ऊपर से संचालित हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी से जनता और कार्यकर्ता तो दूर, उनके विधायकों को भी अगर मिलना हो तो महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। तो वही जो उनके विधायक हैं वही अपने अंदर लेकर आ रहे हैं गुण, और कार्यकर्ताओं से, जनता से जिस अहंकार के साथ वो लोग रहते हैं, काम नहीं करना, उन्हें निकम्मापन पूरी तरीके से दिखाना, छोटे छोटे कामों के लिए भी स्ट्रगल चलता है, तो कार्यकर्ता फिर क्यों उनसे जुड़ा रहेगा? विचारधारा आप उन्हें दे नहीं रहे हो, काम लोगों के हो नहीं रहे हैं और फिर उसकी वजह से जनता में गालियां कार्यकर्ता को खानी पड़ रही है। एक तो ये चीज। दूसरा, 2022 का जो पार्षद चुनाव आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने अपनी कब्र उसी चुनाव में खोद ली थी। क्या हुआ कि जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता थे सबको बोल दिया गया कि तैयारी करो, सर्वे होगा, सर्वे में जो टॉप आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। एक एक वार्ड से 8-8, 10-10 लोग तैयारी में जुट गए। खूब होर्डिंग पोस्टरों में पैसा लगाया, पैसा पानी की तरह बहाया, जबकि कोरोना के जस्ट बाद वाला पीरियड था। और अगर मान लो एक वार्ड से 5 लोग तैयारी कर रहे हैं,
उनमें से किसी एक को टिकट दे दिया जाए तो वो जस्टिफाइड है, आप बाकी 4 को समझा सकते हैं कि एक ही को दिया जा सकता है। लेकिन क्या किया, 5 से तैयारी करवाई, पार्टी के लिए पूरा माहौल बनवा लिया, फिर किसी छठे व्यक्ति को पकड़ के लाए जिसने कभी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, उससे पैसे लिए और उसे टिकट दिया। तो ये जो काम हुआ, कार्यकर्ता ने अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस किया। कार्यकर्ताओं को लगा कि यार जिन लोगों को रात दिन मेहनत करके हमने वहाँ पहुँचाया, इस गद्दी तक पे बिठाया, आज वो उन लोगों ने हमें इस तरीके से मूर्ख बनाया। कार्यकर्ता तभी से डिटैच्ड हो गया पार्टी से, और जब उन्हीं नेताओं का जब अपना चुनाव आया तो अपना हाथ खींच लिया कार्यकर्ता ने, और उसका खामियाजा इन नेताओं को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिला। क्या आप लोगों को वो सम्मान नहीं मिला और इसलिए पार्टी को छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल यही बात है कि सम्मान नहीं मिला, और इन्होंने अपने लिए जो काम करवा लिया, अपने आप सीट पे गाजियाबाद से आके यहाँ सीट पे बैठ गए दिल्ली में आके, उसके बाद कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं। तो इस वजह से कार्यकर्ता भी क्यों साथ देगा, कार्यकर्ता भी साथ नहीं देगा। जैसे आप नहीं दोगे, हमारे को टिकट के टाइम ऐसे ही घुमाया इन्होंने कि आपकी टिकट हो रही है, आपकी टिकट हो रही है, लास्ट में आके किसी और को टिकट दे दी, जो रोनी जी ने बोला। यही बात है, इसी वजह से हम लोग हट गए। तो सबसे बड़ी गलती क्या अरविंद केजरीवाल की रही, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बिल्कुल यही गलती रही कि इन्होंने कार्यकर्ता को कोई रिस्पॉन्स दिया। कि जो सॉलिड वर्कर थे जी, जो उस टाइम से अन्ना हजारे के टाइम से लगे हुए थे, वो आज तक जो कहते हैं उनमें से एक भी आदमी अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? नए नए आदमी कहाँ से आ गए? अब केजरीवाल ने नई नीति चलाई थी कि जो अभी टेम्पररी तौर पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर चुनने की बात करी थी, तो वो जो चीफ मिनिस्टर चुना वो बिल्कुल रात को नया कैसे आ गया, आती सी कहाँ से आ गई? उससे पहले और लड़कियाँ नहीं थी और लड़के नहीं थे, कैसे लोग छोड़ यानी खुद का अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की वो बेकार गई। मैंने टोटली बेकार गई, टोटल बेकार गई। आम आदमी पार्टी ने जो काम किया बिल्कुल गलत काम किया। एक के बोतल एक शराब बेच करके पैसा इकट्ठा कर लिया, नोटों से घर भर लिया, पब्लिक को लो बना दिया। आज तक क्या किया आम आदमी पार्टी ने? इससे अच्छा तो मोदी जी आए हैं, मोदी कर रहे हैं। 2500 पेंशन बुढ़ों का मिलता था, अब 4000 देंगे मोदी जी। देखो क्या होता है आगे, बोलो जी। तो क्या क्या लगता है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया? पंजाब में भी केजरीवाल गए हैं तो बर्बाद करेंगे? बर्बाद करेंगे बिल्कुल, जहाँ भी जाएगा। बम्बई में भी बर्बाद किया। अन्ना हजारे महाराष्ट्रियन थे, हमारे अच्छे दोस्त थे, वहाँ केजरीवाल जाके हमसे मिला था कि अन्ना जी से कहो हमारी मदद करें। अन्ना जी ने कहा गुप्ता जी इसकी मदद कर दो, एक बार जिता दो, बहुत ईमानदार आदमी है। का ईमानदारी, हमारी भी बेइज्जती हुई। हम यहाँ के चेयरमैन, यहाँ WSN का चेयरमैन हूँ 3 नंबर का, हमारी भी उसमें बदनामी हुई। तो मैं झूठ कह गए सिर्फ अरविंद केजरीवाल, क्या झूठ कह गए कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कोई विचारधारा नहीं पार्टी की? ईमानदारी का तो जहाँ तक सवाल है जी, कि केजरीवाल साहब को स्वयं हम लोगों ने अपने हाथों से दस्तावेज दिए हैं जो ये साबित करते हैं कि उनके विधायक, उनके पार्षद यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कानों पे जू नहीं रहेगी, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा रहा तो क्या कर सकते? तो इसका साफ मतलब है कि वो खुद भी बेईमान है। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? दिल्ली को बर्बाद करके बहुत से दिया। इस इलाके में प्रेम चौहान नाम का पार्षद था, इस इलाके की पूरी हालत देख लीजिए आप। ये गंदगी यहाँ से लेके वहाँ तक है, इस पूरे इलाके में, और अब वो विधायक हैं। क्या हाल करेंगे इस इलाके का, आप खुद सोच सकते हैं। और जो जहाँ भी जाएंगे ये वही करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सत्ता नहीं देखी, कभी राजनीति नहीं की। मौका मिला पैसा कमाने का, वही पैसा कमाया और वही कमा रहे हैं। जो किराए पे रहते थे उनकी कोठियाँ हो गई हैं। प्रेम चौहान यहाँ पे किराए पे रहते थे, उन्होंने 2-2 कोठियाँ खरीद ली हैं। अजय उस वाले विधानसभा के विधायक हैं, उनकी 4-4 कोठियाँ हो गई हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? हमारा आपका पैसा है, जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा आम आदमी कह रहा है कि अपने जेब में डाला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इसलिए हमने पार्टी छोड़ी है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे ताकि सच सामने आ पाए। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठ बोला गया, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से झूठ बोला गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह झूठ बोला और झूठ बोल करके अपना उल्लू अपना सीधा करता रहा और कंधे पर डाल देता था भाजपा के, मोदी के और LG के ऊपर डाल देता था। ये काम करने नहीं दे रहे, ये काम करने नहीं दे रहे। तो जब करने नहीं दे रहे, तेरी ताकत नहीं है तो फिर तू हटी जा भाई। अब तुझसे जनता का काम नहीं हो पाएगा और यही काम अब जनता ने
करके दिखा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अब पंजाब में भी यही काम होगा, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली से हारे तो पंजाब पहुंचे हैं और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं? केजरीवाल की पॉलिटिक्स जहाँ जहाँ है, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो या कहीं भी हो, कहीं वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना उनकी एक आदत बन चुकी है और अपने झूठ से वो परेशान है। यानी झूठ आम आदमी पार्टी को ले डूबा है। आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तमाम और वो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसा झूठ बोला गया जो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खा गया? मैं भी आप पार्टी के एक फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने इसी डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा से, और मेरी बात 167 है, मैंने आप पार्टी निगम चुनाव में छोड़ दी थी 2022 में, क्योंकि वो ईमानदार को तो टिकट देते नहीं है। पहली बार हमारी पार्टी की महिला सीट हुई और उन्होंने ऐसे उसको टिकट दी जो कि पार्टी की कार्यकर्ता ही नहीं थी, और हमने उसका विरोध किया, उसका हरवा दिया। केजरीवाल एक नंबर का महाझूठा है। केजरीवाल के राज में किसी कार्यकर्ता की नहीं चलती, ना ही वो कार्यकर्ता की सुनते, क्योंकि कार्यकर्ता, अब जो विधायक है उनके, वो काम रोकते, जनता का होते हुए काम रोकते। कार्यकर्ता उसकी शिकायत केजरीवाल से करते, वो नहीं सुनते। विधायक अपने मस्त है पैसे कमाने में। विधायक अजय 25 गज के मकान में रहता था JKL में, और आज वो साकेत में रह रहा। पैसा कहाँ से आया? पहले उसके पास गाड़ी नहीं थी, आज इनोवा में घूमता, पैसा कहाँ से आया? जबकि ये कह रहे थे हम कट्टर ईमानदार है, जन लोकपाल बिल लाएंगे। जन लोकपाल बिल कहाँ था? इसलिए हमने तय करा कि इस पार्टी को छोड़कर हमारे यहाँ से हमने भाजपा को जिताया, और इस बार हमने दिल्ली में फिर भाजपा को जिताया, भाजपा को सत्ता में लाई। मन की इस नालायक, निकम्मी, भ्रष्टाचारी पार्टी को सबक सिखाया जाए और इसको दिल्ली की सत्ता से बाहर किया जाए। और अब ये जीवन में कभी आने वाली पार्टी नहीं है दिल्ली के अंदर। तो रही पंजाब, केजरीवाल जो पंजाब गए, वहाँ से पंजाब से भी ये सरकार जाने वाली है, दोबारा कभी नहीं आने वाली ये सरकार, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। और झूठे मक्कार लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके सिर्फ अपना घर भरा, जनता की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, ना कार्यकर्ताओं को सम्मान ही नहीं करती है पार्टी। महानिकम्मी पार्टी, महा झूठी पार्टी, महा भ्रष्ट पार्टी। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का सफाया पूरी तरीके से होने वाला है? क्योंकि केजरीवाल तो कह रहे थे राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अब तो हर जगह से आ रही, सिर्फ एक राज्य में रह गई है, उसका भी सफाया होगा? निश्चित तौर पे होगा। जो देखिए, मैं जैसे अभी कुछ साथियों ने कहा, मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी का जो SC विंग बना, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ। और इस नाते मुझे ये मौका मिला कि मैं इनका चार्टर ऑफ डिमांड, मांग पत्र, घोषणा पत्र बनाने में अपना योगदान कर सकूं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो हमने मांगे इस पार्टी के सामने रखी थी, उस टाइम पे इन्होंने बड़े बड़े वादे करके उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाने का ढोंग किया। लेकिन आज उन मांगों को 10-12 साल का जो हमारा अनुभव है, कहीं पे भी उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, कहीं पे भी लागू नहीं की गई। SC/ST के मसलों को लेके इनका पूरी तरह से द्वेषात्मक रिकॉर्ड रहा है। बहुत सारी योजनाएं, जय भीम योजना, जिसमें ये दावा करते रहे कि हम SC/ST के छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, और उस आधार पे पूरे देश में इन्होंने अपनी पार्टी का एक उज्जवल तस्वीर पेश करने की कोशिश की। आज मैं दावा करता हूं कि उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। इन्होंने उस योजना को पूरी तरह से नकारा। जिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जहां छात्र गए थे, उनके आज तक भी पैसे बकाया हैं और उनको पैसे जारी नहीं किए गए। सिर्फ घोषणा करना और झूठ बोलना इनके कैरेक्टर का हिस्सा बन चुका है। मैं पंजाब के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे दोगले चरित्र के पार्टी से, संगठन से सावधान रहें। ये वहाँ पर भी जनता को नुकसान पहुँचाएंगे, और हर हालत में उनसे सावधान रह के इस ताकत को नकारना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ता यही बोल रहा है। कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितने यहाँ पर लोग हैं, कितने कार्यकर्ता हैं। हर एक व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी स्थिति केजरीवाल ने पैदा की कि केजरीवाल ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। आप क्या कहेंगे खास तौर पर? नमस्ते, मेरा नाम धनदेवी है। मैं अम्बेडकर नगर वार्ड 167 से हूँ। मैंने 10 साल पार्टी को दिया, आम आदमी पार्टी को, और इतनी मैंने मेहनत करी है, मुझे नहीं लगता किसी ने शायद मेरी तरह मेहनत करी होगी। और MCD के जब चुनाव आए तो मैंने भी तैयारी की थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पहली बार यहाँ पे महिला सीट हुई थी
अंबेडकर नगर से। तो सबको इन्होंने झांसा दिया, हमारे जो विधायक जी हैं अजय दत्त जी, उन्होंने सबको झांसा दिया कि आप सब फॉर्म भर लो। और हमने भी काफ़ी वोटिंग सब बनवाई है और हमारे काफ़ी पैसे भी लगे हैं चुनाव के हिसाब से। लेकिन जो कार्यकर्ता नहीं थी इस पार्टी के अंदर, उससे इन्होंने जितने भी पैसे लिए 2 करोड़ 1 करोड़ जो भी है, उसको लाके इन्होंने टिकट दी, बेची और उसको चुनाव के हिसाब से उसको लिया गया और हम लोग वहीं तक अभी तक सीमित हैं। इसीलिए हमने एमसीडी में आम आदमी पार्टी को भी हराया और इनको ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं अगर तुम्हारे लिए कर सकते हैं तो तुम्हें हरा भी सकते हैं। और अभी देखो, अभी ये चुनाव थे, इसमें भी हमने पूरा सपोर्ट किया बीजेपी को, क्योंकि अगर ये सत्ता में आ गई दोबारा तो ये दूसरे को आने को मौका नहीं देते, कार्यकर्ता को आने का। हाँ, कार्यकर्ता को मौका नहीं देते। इसलिए हमने बीजेपी को तो अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और ये आम आदमी पार्टी को तो हमने त्याग ही दिया 2 एमसीडी के चुनाव में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में ये सत्ता में चले जाए, बिल्कुल खत्म ही हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द आप सुन रहे हैं, आप यूथ हैं, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो सपना दिखाया गया, क्या पूरी तरीके से धाराशायी हो गया? मुझे लगता है इस बार की जो पूरा इनके टेन्योर का इशू था वो मेजरली रिवॉल्व करता है अरविंद केजरीवाल और टायरनी के खिलाफ। उसमें 3 पॉइंट्स रेज होते हैं: एनार्की, लैक ऑफ आइडियोलॉजी और जो इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था इशू। तो आम आदमी पार्टी का मेरे हिसाब से जो पूरा पॉइंट था 2011 में वो ये था कि वो लोगों की पार्टी, वो लोगों के बीच से खड़ी हुई है पार्टी, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे जो बीजेपी 70 साल से पुरानी हो गई, कांग्रेस भी 100 साल पार कर चुकी है, वैसे ही आम आदमी पार्टी का पूरा पॉइंट ये था कि वो लोगों के बीच से उठेगी और लोगों के पॉइंट उठाएगी। दूसरे स्टेट्स की निष्क्रियता दिखानी शुरू कर दी। वो पॉवर्टी स्टेट में चले गए, कंपैरेटिव पॉवर्टी में, जिसमें कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे थे कि ये स्टेट में काम नहीं हो रहा है। उस स्टेट में काम नहीं हो रहा है से आपकी निष्क्रियता प्रूफ नहीं हो जाती। अगर वहाँ काम नहीं हो रहा तो आपको अपने स्टेट में करना चाहिए और वहाँ पे भी उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि वहाँ भी काम हो। पर वो बस यही बोलते रहेगा कि बीजेपी वहाँ काम नहीं कर रही, कांग्रेस वहाँ काम नहीं कर रही, जिस बीच में ऐसे आपसी लड़ाई में आम जनता पिस गई। हाँ, ये जो आपसी उनके बीच में मतभेद हुआ उसमें जनता का कोई काम नहीं हुआ। उसमें एनार्की आती है फिर कि कोई ऑर्डर ही नहीं था। इस जो केओस था पूरा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अब सीनियर मिनिस्ट्री के बीच में कॉन्स्टेंटली डिस्प्यूट चल रहे हैं। जैसे कि योगेंद्र यादव जी की जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से कि कहीं ये मेरी सत्ता ना छीन ले। वैसे ही जब राजेंद्र पाल गौतम जी का केस हुआ तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत ही माइनर डिस्प्यूट था जिसपे कोई एक्शन लेने की। तो कुमार विश्वास सबने हाँ, उन सबको बस निकाल दिया गया। पर आप ये भी देखिए, मनीष सिसोदिया जिनको अपना पक्का दोस्त बताते हैं, उन्हें जेल का वो आने से 2 दिन पहले ही रिजाइन करा दिया गया, लेकिन खुद पूरे सेंटेंस के दौरान उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। फिर आती है आइडियोलॉजी की बात। जैसे आप देख सकते हैं सीपीआईएम में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, बीजेपी में एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस को हम कह सकते हैं वो खुद ही एक आइडियोलॉजी है। पार्टी कांग्रेस कभी शुरुआत से थी नहीं, पर आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी जिससे वो रिजिड नहीं थी। कब पलट जाए, कब वो बोल रही है हम सेक्युलर हैं, कब वो बोल रही है हर जगह पे हनुमान कथा होनी चाहिए, कब वो बोल देती थी कि हम एससी के साथ हैं, कब वो बोल देती थी कि राजेंद्र पाल गौतम को निकाल देना चाहिए, वो एससी वो प्रोटेस्ट किया। ऐसी कोई आइडियोलॉजी थी नहीं जिससे सारे कल्चर्स को कॉन्स्टेंटली ऑफेंड कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अगर ये अब मेरे साथ खड़े हैं, कल को कोई पॉइंट आएगा ये उसके साथ चले जाएंगे, तो रिलाई किस पे करें हम। तो वो जो रिजिडिटी वो लैक कर रहे थे, इससे लोगों को लगा ये तो दोगले लोग हैं जिन पे हम रिलाई ही नहीं कर सकते। उसका नतीजा भी दिख गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं दोगली पार्टी आप इसे कह सकते हैं। आम जनता भी कह रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आंटी क्या कहेंगी, क्या झूठे वादे किए गए, काम नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी को अब सजा मिल गई है? आप लोग कार्यकर्ता हैं और अब पार्टी को कहीं ना कहीं छोड़ने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा। मैंने ये इनका जो अजय दत्त है, इसने कोई काम नहीं करा। जाके ऑफिस में बैठ के मैं 10 साल से, जब का वो जीते आम आदमी, 10 साल से मैं अपने पैरों की जूती घस गई उनके जाके ऑफिस में। एक तो किसी को भी कोई किसी का काम नहीं करते, नारे लगाते रहते, अभी आ रहा, अभी कर रहे, अभी है। अंदर होते, बैठे होते अंदर सारे ही होते, बाहर से अपने पिट्ठुओं को बोल देते हैं भी अंदर है ही नहीं है। हाँ, और आपने अभी कैसे ना कैसे कर लोग एक वोट पे इंसान रह जाता है, सरकार गिर जाती है। सरकार गिरते, एक वोट पे गरीब की वोट पे, गरीब जो इंसान होता है ना, उसकी एक वोट पे सरकार गिर जाती है। हम इतने घर में जाके हाथ जोड़ के
केजरीवाल को 10 साल से जिताया। हमने लोगों ने मेहनत करी उतनी किसी ने नहीं करी। केजरीवाल इनके मगर लग के, अपने पिट्ठुओं के मगर लग के उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, नाल पब्लिक की भी कर दी सारी। और हमारा काम इन्होंने कोई नहीं करा। मैं आज आपको बोलती हूँ, मेरा मकान, मैंने इस दफ्तर में जा के बोल के हट गई, मेरे मकान के अंदर घूस लग गई है तो गटर के पास से, तो मेरा मकान पूरे का पूरा बेच गया। क्या करा इसने? कुछ नहीं करा इसने। इसको तो ऐसी केजरीवाल के साथ ही इसको जेल में डालना चाहिए, अजय दत्त को भी। इसने कुछ नहीं करा। इंसान जाके बदतमीजी करते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टा गंदा बोलते हैं। ऑफिस में जाओ था, क्या बताऊँ आपको, आप तो मेरे बच्चों की तरह, क्या बताऊँ आपको कैसे बोलते तो कैसे नहीं बोलते। सारा दिन बैठी रहती थी ऑफिस में, सबको मैं देखती थी, कोई क्या करता क्या नहीं करता। चलिए, आप लोगों ने उनको सजा दे दी, अब सरकार गिर गई है। अब कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या कहेंगी, क्या वाकई ये सच है आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई है और आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए कार्यकर्ता नाराज है? हाँ है, हमारे यहाँ पानी भी नहीं आता है और बाकी स्थिति यहाँ का देख ही रहे हैं। बाकी तमाम आदमी अपने लिए शीश महल बनवा लिया, हमारे लिए क्या करा है? मतलब पार्टी ने अपने लिए किया, आम जनता के लिए नहीं करा। नहीं, हमारे लिए अपने लिए शीश महल बनवा लिया, हमारे लिए क्या करे हैं? अच्छा, हाँ बस। ठीक है, आप क्या कहेंगे? यही है कि आम आदमी पार्टी ने अपने लिए किया लेकिन आम जनता के लिए नहीं किया। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया। नहीं, हमारे यहाँ पे मंदिर है, उसको भी तोड़वा दिए। जाने के बाद मतलब बोलते हैं कि मुझे हम लोग उसके बारे में। मंदिर भी तोड़वा दिया? हाँ। कूड़ेदान का हाल देखो ना, जाके अंदर पार्क से, और मंदिर देखो, अभी उन्होंने 12,000 रुपए लगाए, वो भी सब मिट्टी में मिला दिए। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। अब वो कहीं ना कहीं पार्टी से विदाई ले रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हमने बीजेपी पर भरोसा किया है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक रही कोई काम नहीं हुआ, और क्या केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते गए? बिल्कुल झूठ बोलते रहे। वहाँ के उनके निगम पार्षद हो या कोई भी हो, कि वहाँ उनको कंप्लेन करने जाओ कि यहाँ सफाई करवा दो या कुछ भी करा दो, वो कहते हैं उस टाइम तो हाँ भेजते हैं, मगर पीछे से जो साफ काम करने वाले आते हैं उनको बोलते थे वहाँ नहीं जाना है साफ करने। फिर हमें ग्रीन पार्क में फ़ोन करके वहाँ से बुलाना पड़ता था सफाई के लिए, जो मगर यहाँ का जो निगम पार्षद तो उस लोग जो है एम्प्लॉई हैं उनको बोलते थे नहीं जी कोई सफाई नहीं करनी है। इससे जनता ने चुन के बनाया था ना उन्हें, और उन्हीं जनता का वो काम नहीं करेंगे और उन्हीं के खिलाफ काम करेंगे तो फिर कैसे होगा? इस सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ की सफाई की जो बिल्कुल नहीं होती है। अभी कूड़े का ढेर है, हर जगह गंदगी है, ना हॉर्टिकल्चर वाले आते हैं काम करने के लिए, ना ही सफाई वाले। अच्छा ठीक है, आप लोगों की ये भी शिकायत है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल सख्त से मिलने जाते थे लेकिन मिलने नहीं दिया जाता था, ना विधायक साहब अपनी कुर्सी से उठ पाते थे। क्या बात सच है? बिल्कुल सच है, आप नहीं मिल सकते। आप निगम पार्षद के यहाँ चले जाओ, यहाँ के आम आदमी पार्टी के, उससे नहीं मिलने देते। वहाँ के जो उसके 4-5 लड़के आसपास रखते हैं एमएलए के, बस वही उनसे बात करो। उनसे क्या, वो आगे कुछ बात ही नहीं करने, घंटे इंतजार करते रहो, आप नहीं मिलने देंगे आपको। जब हम ही उनके लिए काम कर रहे हैं और हम ही इसको ही नहीं मिलने दिया जाए, फायदा क्या फिर ऐसा? तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और सच सामने आ रहा है। आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजीव है। संजीव जी, क्या कहेंगे, क्या वाकई जो हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप भी उसी में शामिल हैं? आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, झूठे वादे किए, कार्यकर्ता नाराज रहे? झूठे वादे किए हैं सारे, मतलब एलजी हर काम के लिए पैसे देते, गलियों के लिए खर्चे बिछवाए, लेकिन 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। और गलियाँ आज भी उसी हालात में जितनी 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ है। बस बिजली पानी के नाम पे उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, उसके अलावा एक रत्ती काम नहीं किया। पानी भी मैं कहूँ तो बहुत गंदा पानी आता था, कभी कभी तो पीने का मन नहीं करता था। लोगों ने अपने घरों में मजबूर होकर आरओ लगाए, जो कि पहले कभी गंदा पानी नहीं आता था, साफ पानी आता था। अब इतनी बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी, तो इसीलिए हम लोगों ने नकारा है इनको और कोशिश करी थी 10 साल से कि सुधर जाएं, बट नहीं सुधरे। और बहुत मेहनत करी हम लोगों ने साथ में इनके, लेकिन हाल वही है। इसलिए इस बार हमने बीजेपी को चुना है। हालांकि केंद्र में बीजेपी को चुनते हुए आ रहे थे जैसे भी, लेकिन इस बार हमने दिल्ली से भी इनको उखाड़ने की पूरी कोशिश करी। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो इनके ही सताए हुए थे, इनके लिए मेहनत करी, इनसे सताए हुए थे, उन्होंने एकजुट होकर इनको अब नकार दिया है। और आने वाले टाइम में मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी दिल्ली में इनका, दिल्ली क्या किसी भी क्षेत्र में भारत के, इनका
कोई भी वोट नहीं मिल पाएगा और ना ही किसी भी राज्य में इनकी सरकार होगी। पंजाब में जैसे तैसे चल रही है, आने वाले में पंजाब भी इनको ऐसी बुरी तरह से पछाड़ेगा कि कभी ज़िंदगी में वहाँ भी ये नहीं कर पाएंगे। इसमें जो है ना ये एक ईमानदार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी ये पार्टी थी और जनता को बहुत उम्मीदें थी। कार्यकर्ता काम छोड़कर अपने नौकरियां तक छोड़ के लग गए थे कि एक अलग तरह की पार्टी बनेगी, एक अलग तरह का विकल्प खड़ा हो रहा है राजनीति में। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने किया कि जनता के छोटे छोटे गलियों में खरंजे तक डालने के लिए कहते थे एलजी फंड पास नहीं कर रहा है, नालियां मोरियां तक बनने का फंड एलजी पास नहीं कर रहा है, लेकिन इनके शीश महल बन रहे हैं उसके लिए एलजी फंड दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जब देखी ना जनता ने, तो जनता ने तो ठगा हुआ महसूस किया ही, कार्यकर्ता भी बहुत आहत हुए इससे कि मतलब हम लोग अपने घर का पैसा लगा कर इस पार्टी को खड़ा करा और ये लोग अपनी अय्याशी कर रहे हैं। तो ये जो एक लगा ना धक्का, ये इससे पार्टी की नींव बहुत कमज़ोर हुई। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से पार्टी की नींव कमज़ोर हुई है और कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी क्या कहेंगी, कुछ काम नहीं हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार में? हाँ, कुछ भी काम ना हुआ। रोड देखो कैसा गंदा पड़ा है, पानी के लिए 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं। रोड देखो कैसे खराब पड़े, देख रहा है कोई आन गए यहाँ पूछने के लिए, वोटों के लिए तो आ जाते हैं कि वोट दे दो वोट दे दो। क्या करा है, मतलब निकल गया तो लात और मारते हैं कि जाओ, हमारे पास कुछ सेल करने के भी नहीं, कोई देखता भी नहीं है। ये कहेंगी पानी खराब आता है बहुत है, ऐसा है? हमारा तो यही कहना है कि कम से कम डेली 2 घंटा में पानी दे दीजिए और अगर नहीं भी दे रहे तो यहाँ एक बोर्डिंग का सिस्टम कर दीजिए कि हमें दिक्कत ना हो। ये देखिए, आप पार्क जाके देखिए, कोई कहेगा ये पार्क है? इतना गंदा हाल हो रखा है। सामने मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, इतना टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मंदिर तोड़ दिया था? हाँ जी, तोड़ दिया। तो जो ये है ये सब ठीक कराइए ना, जो ठीक कराना चाहिए। बाकी हमें बस पानी दे दीजिए, जो दिक्कत हो रहा है, मेन दिक्कत हमारा गर्मी का टाइम है, एक दिन छोड़ के पानी आएगा, फिर कैसे होगा? तो आम आदमी पार्टी की सरकार में आपने सुना कि ना पानी मिला, मंदिर को तोड़ दिया गया और खास तौर पर इतनी परेशानी रही इस इलाके के अंदर, जो इलाके के लोग कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पर विश्वास आम जनता ने किया, लेकिन उस विश्वास को तोड़ दिया गया। कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की कि कार्यकर्ता को लगा कि उसे टिकट मिलेगा और उस मेहनत का उसे फल मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से हमें धोखा मिला है। और ऐसा ही धोखा कहीं ना कहीं पंजाब में भी लोगों को मिल सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी पर कोई विश्वास ना करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी धोखेबाज पार्टी है। केजरीवाल झूठे हैं और केजरीवाल से झूठा और कोई व्यक्ति नहीं है, सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल ही है। यही तमाम आम जनता का कहना है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। फिलहाल दिल्ली बोले प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।